एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपका 20 जनवरी को आपका अंग्रेजी विषय का प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है ना। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। एंड आज की इस वीडियो में आपको पूरा 1 से लेकर के 16 तक के पूरे उत्तर बताने वाला हूँ ना। तो आपके इस मॉडल पेपर को आप कंप्लीट करके जाओगे ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमारा पेपर लेकर के आइए, तो मैं आपके लिए सैम्पल हो प्रैक्टिस पेपर लेकर के आ चुका हूँ। एंड ये मॉडल पेपर, ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड एक एक क्वेश्चन को ना ध्यान से सुनते जाना। देखो, इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है ना, पूरे क्वेश्चन करना अनिवार्य है ना। दिस क्वेश्चन पेपर इज ओनली ए सैम्पल फॉर प्रैक्टिस है ना। एंड सारे क्वेश्चन ना पूरे मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, पूरे कैसे आपको आंसर लिखने हैं है ना, और सबके आंसर, ठीक है ना। सेक्शन ए आपका सबसे पहले आ जाता है रीडिंग सेक्शन है ना, जिसमें 2 पैसेज दिए जाते हैं, जो आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में होता है एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन में होता है ना। और 3 नंबर क्वेश्चन में आपके नोट्स होते हैं। तो भाई प्रॉपर आंसर के साथ बताऊंगा, और ऐसे आंसर लिखोगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड बहुत पास है और बोर्ड की तैयारी आपको करनी है। देखो, फर्स्ट नंबर पैसेज आपका दिया गया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, और 5 ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे गए। तो पहले नंबर इसे पढ़ लेते हैं। आई हैव हियर्ड अबाउट ए मैन हु वाज सीन एज अ ग्रेट सेल्समैन, हिज कंपनी वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम, द कंपनी डीलिंग इन रियल एस्टेट, है ना। तो इसको पूरा पूरा पढ़ लेना। शुड दी प्लॉट, है ना। इसके देखो जो की पॉइंट होते हैं उनको पढ़ा करो इसमें, एंड मेन चीज होती आती है, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, What did the salesman sell to the buyer in the story? तो देखिए, हमने अभी आपसे कहा था कि इनमें की पॉइंट्स पढ़ा करो। देखो यहाँ पे आप प्लॉट देख पा रहे हो ना, सोल्ड मी ये प्लॉट, है ना। ये प्लॉट ऑफ लैंड, है ना। सेल की किसकी बात की जा रही है, किसको सेल करने की बात करी जा रही है, ये प्लॉट ऑफ लैंड, है ना। तो यही आपका इसका राइट आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट ए रिफंड फ्रॉम द कंपनी, है ना। द सेल्समैन रिसीव्ड हिम, द लैंड वाज इनफर्टाइल, द प्लॉट वाज अंडर वाटर, ही चेंज्ड हिज माइंड। चलिए इसका आंसर इसमें देखते हैं। देखो इसमें आंसर देख करके लिखोगे ना। अब भाई ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको उसी में आंसर दिए होती हैं और उसी में से आपको लिखना होती है। देखो इसका आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाई डिड द वायर रिक्वेस्ट रिफंड, रिफंड वाला है। चलिए इसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। देखिए अंडर द वाटर, ये रहा, देखो, है ना। तो यहीं पे आंसर मिल गया ना यार। देखो ये रहा आपका, है ना, द प्लॉट वॉज अंडर वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा, हाउ डिड द सेल्समैन कन्वेंस द वायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लडिंग, अफर्ड ए रिफंड, प्रोमिस्ड लेक प्लेस, सजेस्टेड बिल्डिंग, ये स्काई स्क्रैपर, या फिर गिव हिम ए डिस्काउंट। ये आपका आंसर का रहेगा प्रोमिस्ड ए लेक प्लेस, है ना। यही आपको इसका आंसर लगा लेना, ठीक है। इसका ये रहेगा, इसका ये, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके लगा लेना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एंड सेकंड पेज में आपका 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि व्हाट डज द स्टोरी सजेस्टेड अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सोल्ड द बायर। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, they were valuable, they were useless, they were essential for a lake place, they could prevent flooding। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा they were useless, है ना। यही आपको आंसर इसका लगा देना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज, है ना। सेंचुरीज, भाई मैप्स, शॉर्टकट्स बने, बिलीव्स एंड डोगमस एंड हाउसेस। तो इसका आंसर आपका रहेगा बिलीव्स, है ना। ये सी नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर आपको लगा लेना है। देखो एक एक क्वेश्चन को ना याद करते चलो, सुनते चलो ध्यान से, है ना। सेकंड आपका पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 5 नंबर का है, पैसेज पढ़िएगा। पॉल्यूशन के बारे में मेनली इसमें बात करिए। पॉल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। इसको अच्छी तरीके से रीड करके आप क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, है ना। जो प्राथमिक स्रोत है कहें कि एयर पॉल्यूशन का, वो क्या है, इन द पैसेज, है ना। पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, बर्निंग ऑफ कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेन इसमें कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करी गई है। तो उस पैसेज के अकॉर्डिंग अपन बताएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, विच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज अवर ईयर्स। ईयर्स की बात की, ईयर यानी क्या होता है भाई, ईयर्स मीन्स कान होते हैं। तो नॉइस पॉल्यूशन, है ना, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। ये आपका सी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सॉइल इरोशन, नॉइज पॉल्यूशन। अब भाई देखो वाटर बॉडीज, है ना, और ये डंपिंग वेस्ट। अब भाई वाटर पॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है, तो वाटर पॉल्यूशन आपको इसका आंसर लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉल्यूशन। ह्यूमन पॉल्यूशन इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, इट विल बिकम मोर रिजिलेंट, इट विल कम टू एन एंड। यही आंसर इसका लगा देना है आपको, इट विल कम टू एन एंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, what is identified as the main cause of air pollution in relation to vehicle, car color, toxic exhumes, tire wear या
फ्यूल एफिशिएंसी, तो भाई पोल्यूशन एयर पोल्यूशन में कौन है, तो ये फ्यूल एफिशिएंसी है ना, टायर बियर से कुछ नहीं होने वाला है, ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूल एफिशिएंसी है ना, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये नंबर का ऑप्शन। अब आपको दे दिया गया है एक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं और सुटेबल एक टाइटल देना है, देखो है ना, आप ये पूरा का पूरा रीड करिए एंड इसके हम नोट्स देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए इसमें बात एजुकेशन के बारे में करी जा रही है, तो मतलब हम इसका सुटेबल टाइटल जो है क्या दे सकते हैं, टाइटल हम इसका दे सकते हैं क्या, देखो चलिए मैं आपको पहले इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट के आंसर आप देखना चाहो तो ये रहेंगे आपके आंसर, यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट के आंसर दिए गए हैं आपके सामने एंड इस सेकंड के आंसर दिए गए, ठीक है ना, इनको कर लेना अच्छी तरीके से। एंड ये थर्ड का हम आपका देख रहे हैं, ये वाला कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका टाइटल रहेगा आपका ये नोट्स मेक का है ना, इंपोर्टेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, ये आप इसका टाइटल लिख देना एंड ये इसके नोट्स बनाना देना, पॉइंट में नोट्स ये इसके बना सकते हो, तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। एंड अगर आप दो भी लिखोगे तो ठीक रहेगा, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, दो लिख देना दोनों के और चल जाएगा, ये आपका इसका राइट आंसर है, इसको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लो एंड कंप्लीट कर लेना। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर एंड अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो हम कहाँ पर आ चुके थे, हम यहाँ पे आ चुके थे बी नंबर के सेक्शन के पास, ठीक है ना, ये था आपका सेक्शन है ना, बी सेक्शन हमारा स्टार्ट यहाँ से होता है एंड इसमें हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यू आर कुशल शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी नारायणपुरा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन की एप्लीकेशन करनी है एंड बर्थडे पार्टी में फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है, ठीक है, लेटर टू योर फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए इन दोनों का 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो लेटर का आपको स्वयं से लिख लेना है, मैं आपको फी कंसेशन की एप्लीकेशन आपको आंसर में बता देता हूँ, ठीक है ना, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए ये रहेगी आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया गया है ना, ठीक है, तो डेट लिखेंगे सबसे पहले, देखो ये फॉर्मेट यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, देखो टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल का नाम वहाँ पर दिया गया था वही लिखेंगे क्वेश्चन में, है ना, वर्केडी जो भी है, एंड इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये रहेगी आपकी फी कंसेशन की एप्लीकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो है सब्जेक्ट लिखा हुआ है फी कंसेशन है ना, फ्री से फी कंसेशन एक ही चीज़ होती है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ये होता है आपका कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, आपको इसमें क्या लिखना था, राइट एन ऐसे ऑन दी एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग टॉपिक्स, है ना, 150 वर्ड्स में आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पर क्या लिखना था भाई, ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था। तो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इन दोनों का कर लेना, 2025 में इन्हीं में से आपका जो है फंस जाएगा एंड 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। हम देख रहे हैं किसका आंसर, अथवा वाले का आंसर, इसका मैं आंसर बता दूंगा आपको किसका, राइट ए पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है आपको 150 वर्ड्स में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, ये इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा 5वें नंबर के अथवा का, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लेना इसका। देखिए ये रहेगा आपका, आपके सामने यहाँ पे दिया गया है 5वें का पैराग्राफ का आंसर, है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया इज अ यूनिक एंड डायनेमिक मीडियम विच हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ, इस तरीके से आप इसको लिखिएगा एंड ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं एंड इसका स्क्रीनशॉट जो है अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से यहीं पे हो पाई, ठीक है। चलिए 6वें नंबर का प्रश्न हमारा आ जाता है, जिसमें आपको एक कंपोजिशन दी गई है, यानी कि पिक्चर दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। तो क्या लिखना है भाई, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट लाइफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट लाइफ। पढ़िए इसको, यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, है ना, और ये कोलिब्रेशन एंड जो है कम्युनिकेशन एंड कोलिब्रेशन, इस तरीके से लर्निंग टूल्स एंड एप्स, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखने भाई, इसे पढ़ करके देखो, आपको उसमें दिया जाता है, कभी कभी आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई पेज इमेज दे देते हैं, है ना। चलिए 6वीं का आंसर हम आपका देख लेते हैं, तो 6वीं के आंसर में आपको क्या लिखना है भाई, किस तरीके से लिखना है। देखिए ये इमेज आपको दी गई है एंड इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा। देखिए सबसे पहले पॉइंट में क्या था, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मोबाइल फोन प्रोवाइड इंस्टेंट एक्सेस टू वेस्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। एंड ये कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, तो ये देखिएगा सेकंड पॉइंट था आपका। ये थर्ड पॉइंट में लर्निंग टूल्स एंड एप्स था, है ना, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंट में जो था वो था ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, है ना, तो ये कर लेना, ये होता है आपका 6वीं का आंसर कंप्लीट, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन 7वें नंबर का, ठीक है, सेक्शन सी में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन सी में आपका 7वें नंबर के प्रश्न में पहले नंबर का प्रश्न पूछा गया है, कहता है कि हर अंकल इज फिल इन द ब्लैंक्स एमएलए, तो हर अंकल इज एन एमएलए, क्या लगाएंगे इसका आंसर, आपको एन लगा देना है। अगला आपका हिज ग्रैंड मदर डैड फ्रॉम कौन सर
देन कैंसर ऑफ कैंसर, तो इसका आंसर आपको लगाना है ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ऑफ कैंसर। अगला है द ट्रेन हैड लेफ्ट दिस स्टेशन बिफोर वी फिल इन द ब्लैंक्स देयर रीच्ड हैड रीच्ड, इसका आंसर रहेगा रीच्ड, भाई इसका आंसर रीच्ड लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं फिर से लगा देता हूँ एक बार, इसका रहेगा एन आपका, इसका रहेगा ऑफ और इसका रहेगा रीच्ड, ठीक है। अगला है आपका वॉक केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फेल डाउन, तो वट और एंड, इसका लगा और यू विल फेल डाउन। अगला क्वेश्चन देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स इन द गार्डन, मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, क्या मैनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी फिल इन द ब्लैंक्स टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, बी शुड, क्या बी शुड टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है डू एज डायरेक्टेड के रूप में, जो कि आपके 5 नंबर के हैं, है ना। इनके आंसर मैं आपको नीचे लिखे ही दिखा दूंगा। क्वेश्चन है अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, तो इफ़ का यूज़ करेंगे भाई, इफ़ का यूज़ करना है आपको, इफ़ ही इनवाइट्स मी आई अटेंड द पार्टी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन देखो, इनके आंसर मैं सभी के नीचे आपको लिखे दिखा दूंगा एंड आप उसे आसानी से कर पाएंगे। दे हैव मेड इट, इसको चेंज करना है आपको कंटिन्यूस टेंस में, तो यहाँ पे वर आ जाएगा, दे हैव की जगह क्या आ जाएगा, क्या बनाएंगे इसका, दे वर, और कंटिन्यूस में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आईएनजी लग जाएगा मेड में, तो क्या आ जाएगा मेडिंग इट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बन जाएगा, ये आपका सेंटेंस सही है। अगला आपका सी इज़ टू टायर्ड टू वर्क रीराइट यूजिंग सो दैट का यूज़ करना भाई। तो देखो सी इज़ टू की जगह, ये टू लिखा है ना, इसकी जगह सो लिख देना, सो टायर्ड दैट टू वर्क, दैट कांट टू वर्क, है ना, दैट सी इज कांट वर्क, इसका इस तरीके से बना देना। अगला आपका ही कट हिज फिंगर, तो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, है ना, इस तरीके से नेगेटिव इसका बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका अनुज इज पेइंग, है ना, अनुज इज पेइंग चेस, प्लेइंग लिखना था इसका, पेइंग यहाँ पे हो गया, पैसे में बनाना है, जब चेस लिखिएगा इसका, चेस इज प्लेइंग बाई बीइंग, चेस इज बीइंग प्लेड बाई अनुज, है ना, इस तरीके से। चलिए मैं आपको 8 के आंसर नीचे लिखे हुए दिखा देता हूँ ताकि आप लोग सीधे तरीके से देख पाएँ, और ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पर देखिएगा, ये रहेगा, है ना। अगर आप 7 के फिल इन द ब्लैंक्स के देखना चाहो तो 7 के साथ आपके आंसर यहाँ पर सामने आपके दिए गए हैं एंड ये रहेंगे आपके 8वें नंबर के प्रश्न के आंसर, देख सकते हो यहाँ पे आपके डू एस डायरेक्ट के फर्स्ट का आंसर दिया गया है ना, अटेंड द पार्टी, है ना, इफ का यूज़ किया हमने एंड ये आ गया दे वर मेडिंग इट, सी इज सो टायर्ड दैट सी कांट वर्क, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, है ना, ये यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गई, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है भाई। तो आपके कुछ उसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपने अभी तक नहीं करा है। तो देखो ये रहेगा आपके सामने अगला क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम सेक्शन डी में आ चुके हैं टेक्स्ट बुक में, इसमें आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाई, तो मेकिंग हिम एनर्जेटिक, मेकिंग हिम सैड, मेकिंग हिम सुपीरियर, मेकिंग चेंजिंग हिज मूड, तो यही आपका आंसर है चेंजिंग हिज मूड, ठीक है ना। अगला है अकॉर्डिंग टू द नेशनल मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, भाई ये क्या है, इट्स अ पीपल, ठीक है ना, इसको आंसर में लगा देना है। इसका क्या लगाएंगे, चेंजिंग हिज मूड, ये रहेगा इट्स अ पीपल, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इनके आंसर हो गए ना आपके, ये सी है इसका, ये है बी। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है एन फ्रैंक रोट हर डायरी while playing with her family, while hiding with her family, while a trip, while वर्किंग, तो ये आंसर आपका रहेगा while hiding with her family। तो क्या आंसर लगाना है, बी नंबर का ऑप्शन while hiding with her family। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू अमेंडा फ्रीडम इज, तो सॉर, स्वीट, बिटर या फिर पेनफुल, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको अभी नीचे इसका आंसर जो है बताऊंगा, है ना। तो चलिए अगला आपका एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भाई देना है, तो रीड कर लीजिएगा, आपका यंग सीगल वाले चैप्टर से। व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल ran to the brink of the lease, he become afraid, he flew afraid, अबे he fell into the sea, इसका आंसर रहेगा he become afraid, है ना, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पे लगा दीजिएगा। अगला है where did the young sleep at night on a tree under the leaves in water, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये रहेगा अंडर द लीज, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का मीन्स, लिटिल माने छोटा, स्मॉल माने छोटा, ये रहेगा लिटिल का मीन्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बी नंबर के रूप में दिया गया है, आपको कुछ लाइंस दी गई हैं एक्सट्रैक्ट की, है ना, चलो पोएम की लाइन है तो इनको आपको आंसर देना है इनके क्वेश्चन के। अब भाई क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैव दी एबव लाइन्स टेकन, है ना, तो लेपर्ड्स की बात करेंगे भाई, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला आपका हु हैज़ रिटन दिस पोएम, रॉबर्ट फ्रस्ट, कैरोलाइन बेल्स या फिर लेस्ली नॉरिस, तो कैरोलाइन बेल्स जो है इसके जो हैं राइटर हैं, इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए तो ये इनका चैप्टर है एंड ये इसके लेखक हैं, इनको याद रखिएगा। अगला है आपका व्हाट डज दी
बर्ड, बीस्ट, मीन, बीस्ट का मीन क्या है भाई, तो एनिमल, ठीक है ना, एनिमल इसका मीन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न में। तो एनी 6 आपको करने हैं। व्हाट डिड लैंको होप फॉर, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर बुक, है ना, इसको पूरा पढ़ लीजिए एंड सारे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। व्हाट डिड दी एन वांट टू कीप अ डायरी, व्हाट आर दी एल्डर्स इन गोवा नेस्टैल्गिक अबाउट, व्हाट इज कूर्ग कंपेयर टू हेवन, व्हाट डिड मेज टू द बॉक्स। चलिए इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पूरे के पूरे आंसर नीचे है ना, 6 करने हैं कोई आपको, मैं पूरे आंसर आपको बता दूंगा, है ना, दूसरे नंबर का शायद छूट जाएगा, लेकिन चलिए मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ पे करता हूँ। देखिए अब देखिए उसका रह गया था ना हमारा एक क्वेश्चन का आंसर, कौन से का, इसका ये 90 का लास्ट का 4 का बी है, इसका स्वीट है ना, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, है ना। आप आंसर के स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये रहेंगे आपके सामने 7 का है, 8 का है, और ये 9 के ले लो, और ये 10 के आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट एंड याद कर लेना, 10 के 1 है, 10 के बी के, ठीक है ना। चलिए ये रहेगा हमारा 11 के फर्स्ट का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लो। लैंको होप्ड फॉर ए गुड रेंस एट एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, है ना, फसल के लिए इससे पानी की जरूरत थी भाई, है ना। द वुमन इन द कंट्रोल सेंट्रल लुक्ड एट दी, इस तरीके से इसका पूरा आंसर आपको कंप्लीट कर लेना। 11 के तीसरे का है ना, दूसरे का हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल, कोई 6 क्योंकि आपको करना है 7 क्वेश्चन, है ना, ये तीसरे का है, वो पहले का था, ये तीसरे का है, ये चौथे का दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे 11 के 4 का आंसर, ठीक है, इसको कंप्लीट पूरा कर लेना एंड याद कर लेना अच्छी तरीके से। अगला है आपका 11 के 5 का आंसर है, देखो भाई 11 के 5 का आंसर, ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, है ना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि बोर्ड एग्जाम ना पास आ चुके हैं। देखो कूर्ग इज कम्पेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 11 के 6 का है, सॉरी यहाँ 7 का है, 11 के 7वें का लास्ट वीक का आंसर दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखने से पहले हम पहले अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आंसर आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं 12 नंबर के प्रश्न से। देखो ये दिया गया आपका 12 नंबर का प्रश्न कहता है, इसमें आपको कोई 2 के आंसर लिखना है, आपको 3 क्वेश्चन जो है दिए गए, है ना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, है ना, फायर एंड आइस से क्वेश्चन है, ए टाइगर इन द जू से क्वेश्चन है, अमंडा से क्वेश्चन। चलिए मैं आपको 12 के तीनों क्वेश्चन का आंसर नीचे दिखा देता हूं ताकि आप लोग तैयारी कर पाएं। चलिए तो 12 के तीनों का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, तो 11 का रहा, ये 11 का 5 का 6 का 7 का, चलिए ये रहेगा आपका 12 के फर्स्ट का आंसर, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना ठीक तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट करके अच्छी तरीके से इसको रीड कर लेना, आपके पास जो भी आंसर है सरल है आपके पास तो उसे ही याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका था, ये रहेगा, इसका आंसर आपका दिया गया, द टाइगर इन द केज इज होपलेस एंड अनहैप्पी, है ना, ये टाइगर इन द जू से था। नेक्स्ट आपका अमंडा चैप्टर से था भाई, तो अमंडा का आपको सेंट्रल आइडिया भी करना है, नीचे क्वेश्चन और दिया भी गया है ना, इसको कर लेना है ना, और ये रहेगा आपका 12 के तीसरे का, तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम आपके 13 का आंसर, स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आप लोग तैयार कर सको। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर के रूप में दिया गया है, देखो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स, वो आपको एनी 2 के आंसर देना भाई, वही मैटर है। देखो डॉक्टर हिरियट कॉन्फिडेंट दैट टर्की विल बी इन हॉस्पिटल सून, व्हाई इज वोलीज फादर वरीड अबाउट हर, व्हाई हैड फॉलर वांट टू मीट ऑसिबल। चलिए तीनों का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 13 के पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों का आंसर हम नीचे देख लेते हैं ना। जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी हो सके, है ना, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं एंड आप लोगों ने जाकर के देखिए, फिर आपकी टेलीग्राम पर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 13 का दिया गया है, इसको आप कंप्लीट कर लेना एंड ये रहेगा आपका 13 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो एंड ये अब आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। अगला आपका 13 का तीसरा था भाई, 13 का तीसरा था, इसका आंसर आपके सामने दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना है ना, ऑसिबल देख सकते हो इसको, ये कंप्लीट आपके सामने रहेगा। चलिए अब 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले नंबर तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये लास्ट पेज में। चलिए तो 14th नंबर क्वेश्चन में आपको कोई 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो ये दिया गया है, ये दिया, कोई एक करना है और है ना, अथवा में दिया गया है ना। तो चलिए किसका आंसर हम देख लेते हैं, देखिए डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस, है ना, इसको हम कर लेंगे एंड इसका आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर आपको बता रहा हूँ और ये 15th नंबर क्वेश्चन साथ में बता देता हूँ, है ना। व्हाट इज द थीम ऑफ दी पोएम, डस्ट ऑफ स्नो की थीम, यानी कि सेंट्रल आइडिया एक तरीके से, है ना, और सेंट्रल आइडिया करना है अमांडा का। चलिए 15th और 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा एंड अब हम देख लेते हैं आपके 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये लिखिएगा 14th के फर्स्ट का है ना, अथवा वाले का नहीं है, ये फर्स्ट का है, ठीक है ना, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से एंड 14th के बाद ये 15th के अथवा वाले के देख लेते हैं हम। अमांडा का आपके सामने क्या दिया गया है, सेंट्रल आइडिया दिया गया है ना अमांडा का, तो इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना। चलिए अब देख लेते हैं हम आपका लास्ट क्वेश्चन जो था आपके पेपर में, देखो भाई ये मॉडल पेपर है एंड इसे कंप्लीट कर लीजिएगा आपकी परीक्षा के लिए, है ना, मैंने पहले ही बताया था आपको। देखिए आपके सामने ये रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पम्फ्री से दिस इज थीम ऑफ सर्जरी, व्हाई, तो अथवा में दिया गया है
विजिबल, बिकम मैन विजिबल है ना, इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। चलिए मैं आपको 16 का आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहेगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 16 के फर्स्ट का आंसर आपका दिया गया है मिसेस पंफरी का, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। आई होप कि आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाओगे एंड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करोगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे कंप्लीट करो एंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस जा करके देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।